हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एमपीएससी 8 पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो फरवरी माह में आप लोग का एग्जाम हो रही है और आपको फरवरी 2021 में जो एग्जाम हो रही है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि एमपीएससी 8 के तहत भारत में राज्य राजनीति पढ़ना है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्या पढ़ना है, आप कौन कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ लें ताकि आपको परीक्षा बहुत अच्छा से हो सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, कॉपी पेन आप रखिए और लिखिए, नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है एमपीएससी 8 का, वह पहला प्रश्न है भारत में राज्य राजनीति का विकास पर एक निबंध लिखे। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में राज्य राजनीति के विकास पर एक निबंध लिखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में चुनावी व्यवहार के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार आपको दोहराता हूं, प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में चुनावी व्यवहार के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आत्मनिर्णय। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है आत्मनिर्णय आंदोलन और विकास विरोधी आंदोलनों की तुलना कीजिए। फिर मैं एक बार आपको प्रश्न दोहराता हूं कि आत्मनिर्णयन आंदोलनों और विकास विरोधी आंदोलनों को तुलनात्मक अध्ययन करें, इसका तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि इसमें क्या है। फिर उसके बाद आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सतत विकास के अर्थ और महत्व की चर्चा कीजिए। मैं फिर एक बार आपको प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत विकास के अर्थ और महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, और औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान इस जाति के प्रश्न पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि विविधता से आप क्या समझते हैं? औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जाति के प्रश्न पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं, छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे, बड़े बड़े प्रश्न भी आएंगे। मैं आपको कहता हूं कि खंड 1 होता है, खंड 2 होता है, भाग 1 से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, भाग 2 से 2 या 3, कुल 5 प्रश्न आपको लिखना है। तो छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरह के बता रहा हूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्यों की स्वायत्तता के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका की चर्चा कीजिए। नोट कीजिए प्रश्न को, राज्यों की स्वायत्तता के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वह नोट कीजिए, अंतरराज्यीय विवादों के प्रमुख कारण क्या है? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराज्यीय विवादों के प्रमुख कारण क्या है, या इसको घुमा देगा, प्रश्न को घुमा देगा, आपको बता देगा कि अंतरराज्यीय संबंध क्या है। अंतरराज्यीय संबंध पर एक लेख लिखे, या इस तरह से कर देगा कि केंद्र राज्य संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करें। ये आपको इस तरह से आपको प्रश्न को पूछ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में कृषि परिवर्तनों पर भूमि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में कृषि परिवर्तनों पर भूमि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? चर्चा कीजिए। या कृषक आंदोलन मैंने पढ़ाया भी है, इस टाइप के आपको कृषक आंदोलन पर आप जरूर पढ़ लीजिए, इससे भी प्रश्न आपको पूछेंगे। फिर उसके बाद एक प्रश्न जो है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं?
भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर उसके बाद चलाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्य राजनीति के विश्लेषण के लिए उत्तर आधुनिकवादी ढांचे की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य राजनीति के विश्लेषण के लिए उत्तर आधुनिकवादी ढांचे की चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में 1980 के दशक के दौरान, भारत में 1980 के दशक के दौरान राज्य राजनीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आप चलाइए चुनावों में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। चुनावों में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न इस तरह से कर देगा कि राज्य में जाति की भूमिका पर एक लेख लिखे, इस तरह से प्रश्न को कर देगा। फिर उसके बाद चलाइए भारत में बचाव आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत में बचाव आंदोलनों की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर उसके बाद है छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स टाइप पे है उसको मैं बता देता हूं कि आत्मनिर्धारण आंदोलन, आत्मनिर्धारण आंदोलन या उसको कह देगा कि भारत में आत्मनिर्णय आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। आत्मनिर्धारण आंदोलन पर लेख लिखे या कह देगा भारत के आत्मनिर्णय आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, संघ राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र, संघ राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। फिर उसके बाद लास्ट है जल विवाद की राजनीति, जल विवाद की राजनीति। और एक और प्रश्न आप नोट कर लीजिए, सांप्रदायिक राजनीति। आप इतना प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपका परीक्षा में प्रश्न जरूर पकड़ा जाएंगे। मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत सारे पेपर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कुछ एमपीएस 1, 2, 3, 4 में जो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वो सेकेंड ईयर में भी कुछ पेपर हैं जो मिलते जुलते। जैसे आपको भूमंडलीकरण मैंने आपको पढ़ाया, बताया, क्वेश्चन बताया, जाति पढ़ाया, ये सारा चीज जो है, चुनाव है, राज्यपाल की भूमिका है, या आत्म सतत विकास है, पर्यावरण है, ये सारा बहुत सारा प्रश्न मिलते जुलते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। आपको पहले भी जो पूछा गया है प्रश्न, हो सकता है कि उसमें आपको इस तरह से आए। तो मुझे ये लगता है कि आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।